हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में थे, है ना, पिछली क्लासेस में थे जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देख रहे थे, है ना, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देख रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। इतिहास से संबंधित आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश किस भाग में बटा था। मध्य प्रदेश पहले कैसे बटा हुआ था, ए बी और सी भाग में बटा हुआ था ना, ए बी और सी भाग में बटा हुआ था, है ना। और सी को किस में रखा गया था, सी में किसको रखा गया था भैया, रीवा भी था और भोपाल दोनों था। ठीक है ना। बहर हम लोग देख लेते हैं कि ए जो था, ए की राजधानी क्या थी, है ना। भाग ए था, उसकी राजधानी क्या थी। तो भाग ए को क्या कहते थे भैया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें महाकौशल छत्तीसगढ़ का भाग, है ना, का में शामिल था, है ना। जिनको संयुक्त रूप से राजधानी क्या थी, जिनकी नागपुर राजधानी हुआ करती थी। क्या थी बेटा, राजधानी नागपुर। और मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला। और यही बनते हैं क्या, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है ना, सबसे बड़ा सूबा है। आप देख लीजिए कितना बड़ा सूबा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहले गवर्नर कौन बनते हैं, ए राघवेंद्र राव। ये तो हो गई भाग ए की बात। भाग बी क्या था भैया, भाग बी को कहते थे मध्य भारत। मध्य भारत में दो राजधानी हुआ करती थी, है ना। 6 महीने की राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर, और वहीं 6 महीने की राजधानी हुआ करती थी शिवपुरी, है ना, शिवपुरी। जिसमें से आप देख सकते हैं शिवपुरी नहीं भैया, इंदौर, है ना। देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी, जबकि शीतकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी, ग्वालियर, है ना। शीत बोले तो शीतकाल में कहाँ जाएंगे भैया, ग्वालियर में जाएंगे, जबकि ग्रीष्म काल में कहाँ जाएंगे, इंदौर में जाएंगे। तो इस प्रकार से दो राजधानी थी, ठीक है ना बेटा। और मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग खा अर्थात भाग बी का हिस्सा बनाया गया था, पार्ट बी का। इसके मुख्यमंत्री कौन थे भैया, लीलाधर जोशी। और गवर्नर कौन थे, तख्तमल जैन थे। अगर बात करें बेटा भाग सी की, तो भाग सी में कौन सा था भैया, रीवा था, है ना, रीवा था, जो कि विंध्य प्रदेश कहलाता था। और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी भैया, रीवा थी। ठीक है ना, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर 12 मार्च 1948 को, जबकि इसको कितने मार्च को, कितने तारीख को मिलाए थे भैया, 8 मई को बनाए थे किसको, मध्य भारत को। वहीं 12 मार्च को क्या बनाया भैया, हम विंध्य प्रदेश बनाए। और 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी 1950 को इस भाग खाक को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे पंडित शंभूनाथ शुक्ल जी। वहीं भोपाल राज्य की बात कर ले, जो कि पार्ट सी का हिस्सा बना था, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भोपाल को भी किसमें, पार्ट सी में रखा गया, ठीक है ना बेटा, किसमें रखा गया, पार्ट सी में रखा गया। वहीं अगर बात कर ले पार्ट सी की, पार्ट सी का और क्या खास था कि 1949 में, अर्थात 1 जून 1949 को भोपाल को मिला दिया गया था पार्ट सी में। और नवाब कौन थे यहाँ के, हमीदुल्ला खान थे, हमीदुल्ला खान थे। और वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित कौन थे भैया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। अगर बात कर ले मध्य प्रदेश का विस्तार कितना था, तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना था, 996 किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था बेटा, 1127 किलोमीटर। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, सारे के सारे अभी की अभी क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था। नागपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य भारत। तो बिल्कुल भैया नागपुर, है ना, नागपुर नहीं था, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा आया था भैया, 7वां, है ना, 7वां संशोधन 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का प्रमुख सूत्रधार बना था, है ना। उन्हें भाषा के आधार पर व्यवस्थित करता था। मध्य प्रदेश में शामिल किए गए राज्य विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत थे, लेकिन उपर्युक्त विकल्प नागपुर को शामिल नहीं किया गया था। और बहरहाल मैं आपको बता दूं तो यहाँ पहली बार बना था भैया, पहली बार बना था, कौन सा आयोग बना था बेटा, पहली बार एसके धर आयोग बना, पहली बार एसके धर आयोग बना। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को सहमति नहीं दी। दूसरी बार एसवीपी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों की जोड़ी बनी। और इन्होंने भी कह दिया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर भैया 1956 के लिए, जिसमें 1956 में गठन हुआ, तो 1953 में बनती है तो कौन भैया, फजल अली आयोग बनता है ना, फजल अली आयोग बनता है, जिसमें से एक रहते हैं हमारे कौन, फजल अली आयोग रहते हैं क्या, हमारे मुख्य, जो कि क्या थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं। वो रहते हैं क्या, इसमें मुख्य रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं हृदय नाथ कुंजरू। और के एम पणिक्कर इसके सदस्य रहते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन क्या होता है, सरकार ने क्या बोलता है, सरकार बोलती है कि हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे भाषा के आधार पर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में। यह रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न बेटा आपका
कि 1953 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना भैया, नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आपको बताना है कि जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ खालिस्तान मध्य प्रदेश में भी शामिल था। तो बिल्कुल भैया दक्षिण पूर्व भी शामिल था, है ना, दक्षिण पूर्व भी शामिल था, जिसमें कब किया था 1853। अगर मैं आपको बता दूं पीछे की इतिहास की घटनाक्रम से, तो देखो भैया 1817 में क्या होता है बेटा, नागपुर में एक जगह है जिसका नाम है सीताबर्डी। सीताबर्डी की लड़ाई होती है। सीताबर्डी की लड़ाई होती है किससे? अब सीताबर्डी की लड़ाई में किसके किसकी लड़ाई होती है भैया? अंग्रेज की होती है। अंग्रेज के साथ में कौन लड़ते हैं भैया? अप्पा साहब लड़ते हैं। अब अप्पा साहब की लड़ाई होती है तो भैया कौन हार जाएगा? सीधी सी बात है, अप्पा साहब हार जाएंगे। अप्पा साहब हार कर भागते हैं यहाँ से वो शिवपुरी होते हुए, छिंदवाड़ा होते हुए गोंड शासकों के पास पहुंचते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से छुड़ाने में उनको कौन मदद की थी? इनकी जो पत्नी थी ना, रानी रामाबाई, रामाबाई इनकी मदद की थी। और जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था बेटा ब्राउन, है ना, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? ब्राउन। ये पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद जब ये भाग रहे थे ना, भाग रहे थे, रानी ने निकलवा के भगवाया, तो ये भैया अंग्रेज छोड़ेंगे तो है नहीं, पीछा कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो इनको भैया, इनको दो गोंड शासक जो होते हैं ना, सामंत जो रहते हैं, वो इनका साथ देते हैं। और ये कहाँ भाग जाते हैं भैया? सिंध भाग जाते हैं। और सिंध में रणजीत सिंह, है ना, राजा रणजीत सिंह के पास रहते हैं। और फिर 44 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है ना, 44 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। बहरहाल 1853 में किसको मिला लिया गया था भैया? दक्षिण पूर्वी हिस्से को मिला लिया गया था। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे चीजें। अगला प्रश्न ये दिया था कि 1588 एडी में आसिरगढ़ के किन के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो किसने करवाया था? कहाँ भैया? असीरगढ़ के किले में। तो राजा अली खान ने करवाया था, है ना, राजा अली खान ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। और ये बुरहानपुर में ये क्या था भैया? अकबर की अंतिम विजय थी, है ना, अकबर की अंतिम विजय थी। इसी ही दक्कनी वाव कहते हैं, है ना, दक्कनी वाव कहते हैं, अर्थात दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं बेटा? तो आप बता दीजिएगा, बुरहानपुर के किले को कहते हैं। बहरहाल अगला प्रश्न हमारा, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? तो बिल्कुल भैया आप सही उत्तर दे देंगे, रीवा रियासत से संबंधित था, है ना, रीवा रियासत से संबंधित था। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि 1857 की क्रांति में रीवा रियासत से कौन साथ दिए थे अंग्रेजों का, तो बता देना रघुनाथ सिंह साथ दिए थे, रघुनाथ सिंह साथ दिए थे। और बेटा आपको जानने लायक बात यह होगी कि जब अवंतीबाई पर जब अंग्रेजों ने घेरा डाला था, तो एक तरफ तो भैया वार्डिंगटन खड़ा हो गया था, फिर उसके बाद दो उसके ऑफिसर और एक तरफ रघुनाथ सिंह ही खड़े थे, है ना, रीवा रियासत के राजा रघुनाथ सिंह ही खड़े थे घेरा डाल के। और इस प्रकार से रानी को क्या बंदी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रानी ने आत्महत्या कर ली अपनी, है ना, आत्महत्या कर ली, अर्थात अपने जान न्यौछावर कर दिए, किसके लिए? देश के लिए। ठीक है ना। और क्या कहलाई? मध्य प्रदेश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, है ना, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कहलाई। अगला प्रश्न हमारा कि 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा है? तो बिल्कुल सही है भैया, कहाँ रहा है? नीमच। नीमच आपसे मैंने लास्ट टाइम पे पूछा था, नीमच का फुल फॉर्म बताइएगा। NENIMACH, है ना, नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर। तो नीमच का ये क्या है? ये फुल फॉर्म है। ठीक है ना बेटा। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, क्या है कि गड़ा मंडला के प्रथम राजा कौन थे? गड़ा मंडला के प्रथम राजा आपसे पूछ रहा है। रीवा के बघेल राजा, राजा जाटव गोंड जादूराई, या राजा हृदय शाह? आपको बताना है कि रीवा के प्रथम राजा कौन थे। तो बिल्कुल सही होगा आपको उत्तर, गोंड जादूराई थे, है ना, जादूराई क्या थे? पहले शासक थे। अगर गोंडों की बात कर लेना बेटा, तो गोंडों ने भी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप मैं आपको बताऊं तो सिंगौरगढ़ किसने राजधानी स्थापित की? जो दलपत शाह ना, दलपति शाह ने राजधानी स्थापित की क्या? सिंगौरगढ़। अगर मैं आपसे बात कर लूं चौरागढ़ किसने स्थापित की? तो हमारी रानी दुर्गावती ने, है ना, रानी दुर्गावती ने, क्योंकि बाज बहादुर का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगा था। कहाँ? सिंगौरगढ़ में। तो रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी चौरागढ़ स्थापित कर ली। और उसके बाद भैया हृदय शाह आया है। तो हृदय में कौन बसेगा भैया? राम। तो रामनगर राजधानी किसने बसाई? हृदय शाह ने। और रामनगर का अभिलेख भी किसका मिलता है? हृदय शाह ने बनवाया था, जो रामनगर का अभिलेख मिलता है, जो कि किस भाषा में है भैया? संस्कृत भाषा में है। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। फिर उसके बाद नरेंद्र मंडल बनता है ना, नरेंद्र मंडल बना था, है ना, नरेंद्र मंडल बना था
कब? 1921 में। तो नरेंद्र मंडल से आप याद सकते हैं, नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मंडला बनाई थी। तो इस प्रकार से आप को रिलेट करके राजधानियों को याद रख सकते हैं, है ना, गोंड वंश से संबंधित, क्योंकि गोंड भी डायनेस्टी है आप लोगों के सिलेबस में। बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है, थोड़ा थिकनेस कम कर लें अपन, है ना बेटा। चलो, अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश के वंशवादी इतिहास खालिस्तान से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो बिल्कुल भैया अशोक से शुरू हुआ ना, मौर्य काल से शुरू हुआ, है ना, मौर्य काल से, जिसमें बिंदुसार बिंदुसार जब राजा था मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का जब राजा बिंदुसार था, बिंदुसार ने अशोक को अवंती का क्या बनाया था? राज्यपाल बनाया था, अवंती का राज्यपाल बनाया था। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईस्वी ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व तक रहे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महानंद या हर्षवर्धन? तो बिल्कुल भैया रूपनाथ। तो रूपनाथ यहाँ पास क्या बनता है अपने को? रूपनाथ धाम भी देखने को मिलता है ना, जो कि कहाँ, किस जिले में है? कटनी जिले में, है ना, कटनी जिले में है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल सही उत्तर मल्हार राव होलकर। बताइए, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजीराव होलकर या यशवंत राव होलकर? तो मल्हार राव होलकर ने किसका निर्माण करवाया था भैया? राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया था, जो कि क्या थे? होलकर वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न हमारा, छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो बिल्कुल 1956 में अस्तित्व में आया, जब क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन किया गया, है ना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न हमारा, मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो कौन थे भैया? दिलावर खान घूरी नहीं है भैया, दिलावर खान गौरी है, जो कि गौरी वंश से संबंधित है। इसी का पुत्र जिसका नाम है अल्प खां, जिसका नाम है अल्प खां, और इसका वास्तविक नाम क्या है? जिसका वास्तविक नाम अल्प खां और जिसने उपाधि धारण की होसंग शाह के नाम से, किसने राज सत्ता पे अर्थात शासन पे बैठा? कौन भैया? हमारा होसंग शाह। यही अर्थात यही गौरी वंश है, यही मालवा का गौरी वंश है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, कौन था भैया? कौन था? दिलावर खान का पुत्र था होशंग शाह। बहरहाल अगला प्रश्न हमारा, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण के बीच में चंदेल वंश ने करवाया, अर्थात कितने के बीच में करवाया भैया? तो 950, 950 और 950 लिखा है कि 850 और 950, और 950 से 1050, 1050 से 1150 या 1150 से 1250? तो बिल्कुल सही भैया, 950 से 1050 के बीच में। खजुराहो के मंदिर से अगर आपसे बात करें तो भैया यहाँ पे नॉर्थ समूह नहीं देखने को मिलेगा आपको। कौन कौन सा देखने को मिलेगा? ईस्ट, वेस्ट और साउथ समूह देखने को मिलेगा, है ना, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पास आपको अधिकतर जैन मंदिर देखने को मिलेगा, है ना, जैन मंदिर देखने को मिलेगा पूर्वी समूह में। पश्चिमी समूह में हिंदू मंदिर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भैया, हिंदू मंदिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं अपन लोग। तो नागपुर के भोसले मराठा द्वारा देवगढ़ साम्राज्य पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1243। ये भी पूछा हुआ है एमपी कांस्टेबल में, है ना, 1243 में भोसले राजाओं द्वारा क्या कर लिया गया था? देवगढ़ के किले पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। अगला प्रश्न है 1643, है ना, 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जटाशंकर किले का निर्माण करवाया था भैया फतेह सिंह ने, है ना, फतेह सिंह ने जटाशंकर किले का निर्माण करवाया था, है ना। जटाशंकर मंदिर भी देखने को मिलेगा आपको, कहाँ? दमोह में, है ना, दमोह में आपको जटाशंकर मंदिर भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी? तो बिल्कुल भैया पन्ना छत्रसाल की राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने प्राणनाथ, है ना, प्राणनाथ, स्वामी प्राणनाथ को शरण दी थी, है ना, प्राणनाथ इनके गुरु थे, सॉरी शरण नहीं दी थी, इनके गुरु थे, ठीक है ना। स्वामी प्राणनाथ इनके क्या थे भैया? गुरु थे, जिन्होंने प्रणामी संप्रदाय चलाया, जिन्होंने प्रणामी संप्रदाय चलाया, है ना भैया, प्रणामी संप्रदाय चलाया। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया गयासुद्दीन, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू का जहाज महल बनवाया गया। बेटा देखो ये जहाज है, एक तरफ है कपूर तालाब, एक तरफ है मुंज तालाब, है ना, कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में है, ऐसे तैरता हुआ दिखता है, तो इसी को कहते हैं क्या भैया? जहाज महल, इसी को कहते हैं जहाज महल। अगला प्रश्न हमारा, चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? बताओ भैया। तो भैया खूनी दरवाजा को चंदेरी किले का मुख्य द्वार कहा जाता है। चंदेरी का किला क्यों फेमस है बेटा? चंदेरी का किला इसलिए फेमस है क्योंकि मुगल जो बादशाह था ना बाबर, है ना, बाबर ने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? जब यहाँ का शासक कौन हुआ करता था भैया? मेदिनी राय हुआ करता था।
1528 में आक्रमण किया था। और चंदेरी में जौहर कुंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब मेदिनी राय हार गया तो मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से कर दिया गया, जो कि किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। हुमायूं और कामरान से विवाह करा दिया गया। और चंदेरी तो भैया बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि चंदेरी के जो क्या है भैया, जीआई टैग मिला हुआ है चंदेरी की साड़ियों को। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग मिला है चंदेरी की साड़ियों को, और जीआई टैग भी आपके क्या है, सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्पित किया था? हाँ भैया बताइए। तो बिल्कुल सही है, चार्ल्स कोरिया ने अभिकल्पित किया था, है ना, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को। और ये विधानसभा भवन जो पुराना विधानसभा बना भैया, इसको है ना क्या कहते हैं भैया, मिंटो, है ना, मिंटो हॉल, है ना, लॉर्ड मिंटो के आगमन की खुशी में बनवाया गया था, इसलिए इसको मिंटो हॉल कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल। क्यों कुशाभाऊ ठाकरे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे, इसलिए इनके नाम पे किया गया है। बहरहाल अगला प्रश्न है, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन राजधानी था, है ना, ग्रीष्मकालीन निवास था? तो बिल्कुल भैया, तो गोविंदगढ़ कहाँ पड़ता है? रीवा में। और गोविंदगढ़ के आम को भी तो भैया दिया गया है क्या, जीआई टैग दिया गया है ना, जीआई टैग दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से जाना जाता है? ऊर्जाचल या ऊर्जा राजधानी? तो बिल्कुल भैया सिंगरौली, है ना, सिंगरौली। और सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है भैया? बैढ़न में है ना, बैढ़न में है। इस जिले का गठन कब किया गया था भैया? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले का गठन किया गया था 24 मई 2008 को। अगर सबसे पश्चिमी जिले का भी गठन पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा भैया 17 मई 2008 को अलीराजपुर के रूप में किया गया था। तो भैया सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, दोनों का गठन 2008 में, लेकिन एक की डेट 17 मई और एक की डेट 24 मई। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र भी यहीं लगा हुआ है, ताप विद्युत संयंत्र, जिसका नाम क्या है भैया? सिंगरौली, है ना, विंध्याचल ताप विद्युत गृह। क्या नाम है भैया? विंध्याचल ताप विद्युत गृह, जिसकी उत्पादन क्षमता बेटा आपसे पूछे तो बता देना 4760 मेगावाट है, 4760 मेगावाट है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदेल शासकों की राजधानी थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कांस्टेबल में। तो खजुराहो थी। खजुराहो, खजूर की वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? खजूरवाह था, फिर खजूरवाह अपभ्रंश होके क्या बन गया भैया? खजुराहो बन गया। खजुराहो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पास स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला अपने अपने सर्वोत्तम प्रतिकृति में है स्थापत्य कला, है ना, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला का तीर्थ कहते हैं। और तो और बेटा खजुराहो बहुत ज़्यादा चर्चा में है करंट की न्यूज में, करंट अफेयर में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आदिव्रत संग्रहालय यहाँ बनाया गया है। कब? 2023 में, जिसमें जनजातियों से संबंधित जितने भी उनकी प्राकृतिक रूप से रहते हैं ना, उसको दर्शाया गया है। इसलिए पूछा जा सकता है आदिव्रत संग्रहालय कहाँ बना है, तो बता दीजिएगा खजुराहो में। खजुराहो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है, किसे? खजुराहो को। कब किया गया तो बता देना भैया 1986 में, है ना। और यहाँ की मूर्ति जो है ना भैया कौमुक, है ना, कौमुक शैलियों में है ना, कौमुक शैलियों में है। और अगर पूछा जाए किसमें है? नागर शैली जो है मंदिर की, वो नागर शैली है। मूर्तियों की आकृति बताई गई है कौमुक, है ना, कौमुक मुद्राओं में है। अगला प्रश्न है हमारा कि देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो बिल्कुल भैया होलकर की राजधानी हुआ करती थी महेश्वर। रानी देवी, जब देवी अहिल्याबाई थी ना भैया, तो उन्होंने अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था किसको? तुकोजीराव होलकर को, है ना, तुकोजीराव होलकर को नियुक्त किया गया था, तुकोजीराव होलकर। तो आप याद रखिएगा, इन्होंने मुक्ता नामक जो टैक्स था ना भैया, मुक्ता नामक टैक्स इन्होंने ही खत्म किया था, है ना। और डुडुराने एक फ्रांसीसी अधिकारी था बेटा, उसी से अपने सैनिकों को प्रशिक्षण करवाया था, है ना, प्रशिक्षण करवाया था डुडुराने से। तो इस प्रकार की चीजें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? देखो बेटा, ये सिर्फ एमपीपीएससी में 2022 में पूछा गया, लेकिन एमपीपीएससी व्यापक एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा, ये जो छीट वाला है ना क्वेश्चन, ये पहले ही पूछा जा चुका है। तो भैया सिरौन से संबंधित है, ये जो एमपीपीएससी में आया था 2022 में क्वेश्चन बेटा, तो ध्यान रखिए ये छीट वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्यापम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? दोस्त मोहम्मद खान है भैया। ये कौन थे बेटा, आपसे पूछा जाए तो बता देना भैया, ये अफगान सैनिक था, अफगान सैनिक था। ये भैया औरंगजेब की सेना में भी शामिल था, औरंगजेब की। अब औरंगजेब की सेना में शामिल रहेगा तो आप समझ लो भैया कितना ज़्यादा टैलेंटेड रहा होगा, हाँ समझ सकते हैं ना आप। इन्होंने ही, दोस्त मोहम्मद खान ने ही मध्य प्रदेश के भोपाल में ही 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनाई, जो कि क्या है भैया, सबसे छोटी मस्जिद है, ठीक है ना, दोस्त मोहम्मद खान ने। उसके बाद अगर बात करें बेटा दोस्त मोहम्मद खान की, तो इसने 2 नगर बसाए थे, है ना। इब्राहिमपुरा बसाया था बेटा, एक इब्राहिमपुरा बसाया था जो अपने चाचा के नाम पर, और अकीलपुरा अपने पुत्र के नाम पर, है ना। अकीलपुरा और इब्राहिमपुरा आज भी आपको देखने को मिलेगा सिटी में, इब्राहिमपुरा और अकीलपुरा, है ना। भोपाल में जब आप जाएंगे तो दोनों देखने को मिलेगा आपको, इब्राहिमपुरा और अकीलपुरा। दोस्त मोहम्मद खान के बाद उसका पुत्र बैठता है कौन भैया गद्दी पे, यार मोहम्मद खान। और इसी के समय पे भोपाल का युद्ध होता है, और ये पूछा जाता है 1937 में जब भोपाल का युद्ध हुआ, है ना, 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ, तो वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ, तो बता दीजिएगा बेटा, दौरा सराय की संधि, है ना, दौरा सराय की संधि। इस प्रकार से आपको को रिलेट करना है चीज़ें, जितनी अधिक से अधिक चीज़ें को रिलेट हो सके, जितनी याद आ सके, आप उनको प्रयास करिए, है ना, प्रयास करिए, क्योंकि क्या है कि पेपर करीब है तो रिवीजन ऐसे जल्दी आसानी से होगा। फिर अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी भैया? गहोरा थी, है ना, गहोरा थी राजा वीर सिंह देव की राजधानी। चलिए भैया अगला प्रश्न है, ये कौन थे भैया वीर सिंह देव? आप समझ तो रहे हैं ना भैया, ये बघेल राजा थे, है ना, बघेल राजा थे। अगला प्रश्न है हमारा, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा है भैया? मांडू विजय, अगर आप मांडू की विजय हो गई तो दक्षिण विजय की कुंजी खुल जाएगी, ये अमीर खुसरो ने कहा है ना। इन जिन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है ना भैया, अमीर खुसरो को जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। वहीं आपसे बात करें अगर मांडू में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जहाज महल, रूप महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, असरफी महल, नीलकंठ मंदिर, हाथी महल, ये सब आपको मांडू में देखने को मिलेगा। एक और चीज़ देखने को मिलेगा, दाई का महल भी आपको मांडू में ही देखने को मिलेगा, है ना। कमाल मौला मस्जिद भी आपको, कमाल मौला मस्जिद, लाट मस्जिद, है ना, मालिक मुगीज़ मस्जिद, ये सारी की सारी आपको धार में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, किसने भैया? धनपाल ने अपना लिया था, है ना। राजा भोज ने धनपाल को कवीश्वर एवं सिद्ध सारस्वत कहा है। क्या कहा है? ध्यान रखिएगा बेटा, कवीश्वर एवं सिद्ध सारस्वत कहा है, सिद्ध सारस्वत। जबकि सारस्वत से आप को रिलेट कर सकते हैं सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण इन्हीं की रचना है ना, इन्हीं की रचना है, किसकी? राजा भोज की, है ना। भोज प्रबंधन भी इन्हीं की रचना है ना। चारू चर्चा भी इन्हीं की रचना है, चंपू रामायण भी इन्हीं की रचना है, चंपू रामायण भी इन्हीं की रचना है, किसकी? अर्थात राजा भोज की। तो राजा भोज के विषय में कहा जाता है, अधधार निराधार निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगति। अर्थात जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो सारे पंडित खंडित हो गए, सारी विद्या धरी की धरी रह गई। अर्थात किसकी मृत्यु हो चुकी है? राजा भोज की, और उनकी वाणी विराम हो चुकी है, ऐसा कहा गया विद्वानों के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, तो मिटा दें यहाँ, है ना। अगला प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है आपसे, हाँ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? तो भैया किसके? अंग्रेजों के खिलाफ मांडवा जिले में, है ना। मध्य प्रदेश के मांडवा नहीं भैया, मंडला है ना, मांडवा नहीं मंडला है ना, मंडला है। समझिए क्वेश्चन की प्रकृति। अवंतीबाई लोधी ने कहा मंडला में। अगर रानी अवंतीबाई की बोली जाए समाधि कहाँ है, तो बालपुर में, है ना, बालपुर में, है ना, डिंडौरी के बालपुर में इनकी समाधि है। अगर इनका जन्म पूछा जाए, जन्म कहाँ हुआ था, तो बता दीजिएगा भैया, इनका जन्म हुआ था सिवनी में, ठीक है ना बेटा, सिवनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी वीरांगना है जिसने लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किस 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 महान क्रांतिकारी सेनानी ने किया था, जो कि महिला ही हैं? तो भैया झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है ना, उन्होंने ही लाल सेना का गठन किया था बेटा। और ये लाल सेना में ही मुक्ताबाई, है ना, मुक्ताबाई, और उसके बाद इनका जो तोपची था पूरन, और उसके बाद झलकारी बाई, ये सारे के सारे किस में रहते थे? इनकी लाल सेना में ही रहते थे। बहरहाल अगला प्रश्न हमारा कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? हीरापुर के राजा हृदय शाह थे भैया, हीरापुर के राजा हृदय शाह थे। अगला प्रश्न हमारा,
बोधन दउआ किसका सेनापति था? तो भैया शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति था। कौन भैया? बोधन दउआ, है ना, बोधन दउआ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया है? तो भैया बताइए, फातिमा जोया बेगम, रजिया सुल्तान या सिकंदर जहां बेगम? बताइए भैया, बताइए भैया। तो भैया सिकंदर जहां बेगम ने शासन किया है भैया। रजिया सुल्तान तो भैया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका थी, है ना, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका थी। सिकंदर जहां बेगम से पूछा जाए स्पेशल क्या था, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था बेटा, अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इन्हें विशेष ख्याति के रूप में जाना जाता है। और सिकंदर जहां बेगम का उपनाम था क्या बेटा? मोती बेगम, है ना, मोती बेगम इनका उपनाम था। इस और इन्होंने ही क्या बनवाई थी भैया? मोती मस्जिद और मोती महल। मोती मस्जिद और मोती महल का इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे भैया? तो बिल्कुल होशंग शाह थे, है ना, होशंग शाह थे, लेकिन इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया भैया, नर्मदापुरम कर दिया गया। वैसे तो इसके संभाग का नाम तो नर्मदापुरम पहले ही था, लेकिन 2022 में इस जिले का नाम भी परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता है? तो भैया उज्जैनी को अवंतिका के रूप में जानते हैं, उज्जैनी को विशाला के रूप में जानते हैं भैया, विशाला भी उज्जैनी का ही नाम है, विशाला, ठीक है ना। कनक श्रृंगा भी इसी का नाम है भैया, कनक श्रृंगा भी इसी का नाम है। इसी को बौद्ध ग्रंथों में बेटा, बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी कहा गया है, अच्युतगामी कहा गया है ना। और महाजनपद काल में उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी, उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी बेटा महिष्मती, है ना, महिष्मती। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। सात पवित्र अर्थात मोक्षदायक नगरों में से, मोक्षदायक नगरों में से एक उज्जैनी को भी कहा गया है। श्लोकों में कहा गया है ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, है ना, काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तय तथा मोक्षदायक अर्थात 7 मोक्षदायक स्थान में से एक कौन है? उज्जैनी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से जाना जाता है ना, लोक माता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल भैया अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता है। अगर लक्ष्मीबाई की बात करें तो इन्हों को क्या कहा जाता है भैया? लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? इनको जोन ऑफ आर्क कहा जाता है, जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। ऐसी विभूतियों से विभूषित किया गया है भैया रानी लक्ष्मीबाई को। बहरहाल इनके बचपन का नाम मनु था, मनु था। जॉन ऑफ आर्क और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। अहिल्याबाई को लोक माता के नाम से जाना जाता है बेटा, लोक माता के नाम से। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो दुर्गावती ने भैया गोंडवाना रियासत पर शासन किया था, और इन्होंने ही राजधानी परिवर्तित की थी। कहाँ से? सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ लेके गई थी भैया, चौरागढ़ लेके गई थी। और बेटा क्यों लेके गई थी? क्योंकि बहादुर शाह बाज बहादुर का आक्रमण हो रहा था, इस कारण से, है ना, बहादुर शाह का आक्रमण हो रहा था, इस कारण से इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी। और अकबर ने 1564 ईस्वी में रानी पर आक्रमण किया और आसफ खां, अपने सेनापति आसफ खां को भेजा, और इन्होंने रानी को पराजित कर दिया। और गोंड राज्य भी किसमें मिल गया भैया? मुगल वंश में मिल गया, है ना, मुगल वंश में मिल गया। अगला प्रश्न है भैया, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था आज़ादी के समय? तो बिल्कुल सही भैया, नागपुर राजधानी हुआ करता था, नागपुर राजधानी हुआ करता था। अगला प्रश्न है हमारा कि भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? आसिफगढ़, हिंगलाजगढ़, हिंडोला महल या अटेर महल? अटेर महल कहाँ है भैया? अटेर महल कहाँ है? भिंड में है ना, अटेर महल, जिसको किसी ने बसाया था? भदौरिया राजा भदन सिंह ने बसाया था, भदौरिया राजा भदन सिंह के द्वारा। लिखा भी है भैया, भदन सिंह के द्वारा बनाया गया था ना। किसका? अटेर का किला। भिंड से आप एक चीज और रिलेट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर कहाँ होती है? यहीं भिंड में ही होती है सबसे कम वर्षा। और भिंड में एक और किला है जिसे आप याद रखिएगा, गोहद का किला, है ना, भिंड में एक और किला है, गोहद का किला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो भैया सिहोनिया,
है ना। कौन सा शहर है? सिहोनिया। मुरैना में आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे जिसे गोल्डन ट्रायंगल के मंदिर भी कहते हैं, जो कि नाम है क्या इनके? मितावली, पदावली और बटेश्वर। मितावली, पदावली और बटेश्वर समूह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्रायंगल के मंदिर कहाँ है? मुरैना में है ना। मुरैना में ही एकमात्र शहीद मंदिर बना हुआ है। कौन सा भैया? एकमात्र शहीद मंदिर बना हुआ है ना। राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक भी कहाँ है? यही है। राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक भी यही है। और उसके बाद यही लिखा है भैया, सिहोनिया, यहाँ शिव को समर्पित क्या है भैया? ककन मठ के मंदिर है। ककन मठ के मंदिर कहाँ है भैया? सिहोनिया में है। यही आपको पूछ लिया जाएगा जिसको। और यहाँ पास लिखा भी हुआ है, पार्वती के स्वामी शिव का मंदिर, है ना। पार्वती के स्वामी शिव का मंदिर। अगला प्रश्न है बेटा कि सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? गढ़ी पुराना किला कि चित्रित चट्टानी आश्रय? बिल्कुल, चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए ही जाना जाता है सिंगरौली का चितरंगी, है ना। सिंगरौली का चितरंगी। अगला प्रश्न है कि बालाघाट में लांजी का किला किस वंश से संबंधित है? तो गोंड वंश से संबंधित है ना। गोंड वंश से संबंधित है। कौन सा भैया? लांजी का किला, है ना। और बालाघाट में ही कौन सा मेला लगता है? तो आप बता दीजिएगा। रामपायली का मेला ही लगता है भैया बालाघाट में। बालाघाट बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा, क्योंकि यहाँ बैहर पठार है। बैहर का पठार किस लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। तांबा के लिए कौन सा फेमस है ना? यही बैहर पठार। और यहाँ से बात की जाए तांबा के साथ साथ, तांबा कहाँ से निकलता है? तो भैया मलाज खंड खदान से निकलता है। मलाज खंड खदान से। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीज कहाँ से निकलता है, तो बेटा आप बता दीजिएगा। मैग्नीज यहीं की खदान से निकलता है, जिसका नाम है बरवेली की खदान। बरवेली की खदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस राजा का नाम बताना है जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। बताओ भैया। तो राजा छत्रसाल ने, है ना। राजा छत्रसाल ने ही पन्ना की स्थापना की थी। और अगर ओरछा की बात करें तो ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो बता देना बेटा, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला में। और ओरछा ही एकमात्र ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। जहां तक कि बेटा भगवान राम को जो अभी राम मंदिर बनी है वहां बाल्यकाल में दर्शाया गया है, बाल्यकाल रूप में दर्शाया गया है। जबकि ओरछा ही एकमात्र जगह है जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ओरछा में ही क्या बन रहा है भैया? रामायण कला संग्रहालय। कौन सा भैया? रामायण कला संग्रहालय। अगला प्रश्न है, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग मैंने बता ही दिया आपको, भदौरिया राजा भदन सिंह के द्वारा बनवाया गया। और इन्हीं राजाओं के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? बधवार भी कहते हैं। भदौरिया से क्या हो गया? बधवार, है ना। भदौरिया से बधवार। अगला प्रश्न, उस राजा का नाम बताना है जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाया था। बताओ बेटा। तो सीहोर में जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो बिल्कुल मुगीसुद्दीन शाह ने, है ना। सीहोर में मुगीसुद्दीन शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है बेटा कि रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है। तो बिल्कुल जबलपुर से संबंधित है रानी दुर्गावती, जो कि कौन है बेटा? गोंड शासिका है ना। गोंड शासिका है। अगला प्रश्न है हमारा कि मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और खालिस्तान के बीच रोमांस के साथ जुड़ा है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती, है ना। रानी रूपमती। और बेटा रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की क्या है यहाँ पास? राजगढ़, राजगढ़, है ना। राजगढ़ में सारंगपुर एक जगह है। सारंगपुर एक जगह है। वहीं पास दोनों की समाधि है। और वहीं पर क्या लिखवाया गया है? यह वहीं पर क्या लिखवाया गया है? एक तो मांडू में ही है इनकी, मांडू में इनकी क्या समाधि है, दूसरी सारंगपुर में है। तो इसमें क्या लिखवाया गया है ना। इसमें लिखवाया गया है रानी रूपमती की समाधि में भैया कि क्या है बताइए? दीवाने वफा, है ना। दीवाने वफा हैं ये, दीवाने वफा। अकबर के द्वारा लिखवाया गया दीवाने वफा। और बाज बहादुर की समाधि पे लिखवाया गया क्या? बाज बहादुर की समाधि पे क्या लिखवाया गया? आशिके सादिक, है ना। आशिके सादिक। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताना है। तो भैया भोपाल की पहली महिला शासक का नाम था भैया गौहर बेगम, है ना। बेगम गौहर कुदसिया। गौहर बेगम का नाम ही कुदसिया बेगम था, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। गौहर बेगम का नाम ही कुदसिया बेगम था। और इसी के नाम पर इन्होंने बसाया भैया गौहर महल। जब आप वीआईपी रोड पे जाएंगे भोपाल में तो आपको देखने को मिलेगा। कौन सा बेटा? गौहर महल देखने को मिलेगा। इन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई थी।
आपको एक किस्सा बताता हूँ। जामा मस्जिद का निर्माण, कहा जाता है कि ये जो जामा मस्जिद है भैया, ये ऐसे ही नहीं बन गई। जामा मस्जिद में पहले यहाँ पास क्या थी, एक प्रभा मंडल था। अब प्रभा मंडल एक मंदिर हुआ करता था, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रभा मंडल एक मंदिर हुआ करता था। और ये जो प्रभा मंडल मंदिर हुआ करता था, ये उदयादित्य जो है, उदयादित्य, उदयादित्य कौन भैया, राजा, राजा जो भोज है ना, उनका पौत्र है। कौन, उदयादित्य। उदयादित्य की जो प्रेमिका थी, अर्थात उनकी वाइफ थी, उसका नाम था सालमाली। सालमाली के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस मंदिर का नाम है क्या भैया, प्रभा मंडल। और कहा जाता है इसी मंदिर के ऊपर क्या बनी है भैया, जामा मस्जिद, जो किसने बनवाया है, गौहर बेगम ने। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और पहली महिला बेगम कौन थी भैया, गौहरा बेगम थी। अगला प्रश्न है भैया कि श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कौन सी है। तो भैया नया गांव है ना, कौन सी है भैया, नया गांव। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है रीवा में गुफा लेखन अंतर लेखन कहाँ पाया गया है। तो भैया केवटी में पाया गया है ना, केवटी में पाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए जाए हैं। भैया कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं, जो कि 726 सिक्के हैं। कितने, 726 सिक्के, है ना, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है ना, कुषाण वंश से संबंधित है। कौन, कनिष्क। अगला प्रश्न है भैया चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा में हुआ था, वह खालिस्तान राज्य में है। तो भैया मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है। भावरा ग्राम में हुआ था। भावरा कहाँ पड़ता है बेटा, अलीराजपुर में पड़ता है ना। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है इस जगह का नाम। इन्होंने ही क्या स्थापना की थी भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो भैया तात्कालिक 2017 के हिसाब से पूछ रहा है, और ऑप्शन नहीं दिया है क्या भैया, अलीराजपुर, तो झाबुआ ही लगाएंगे, है ना, झाबुआ ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा कि अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। तो होलकर से संबंधित है ना, होलकर से संबंधित है। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर स्थापित की थी, है ना। इनका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1767 से 1795 तक शासन किया। उसके बाद इन्होंने अपने चाचा, कहा जाता है कि तुकोजीराव को सेनापति के रूप में नियुक्त किया था, है ना। मुक्ता नामक टैक्स को हटाया था। और दुदुराने से क्या किया था भैया, दुदुराने जो कि फ्रांसीसी सेनापति था, इससे अपने सैनिकों का प्रशिक्षण करवाया था, है ना, प्रशिक्षण करवाया था। उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी अपने सैनिकों को, फ्रांसीसी प्रशिक्षण। आपको बताना है खालिस्तान ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। तो बिल्कुल सही है भैया, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी, है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इन्होंने सांची से संबंधित अभिलेख में, सांची अभिलेख में भी इसका जिक्र मिलता है, इसका, गौतमीपुत्र सतकर्णी का। अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया, बताओ भैया, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो राजा गुमान सिंह के द्वारा भैया अजयगढ़ स्थापित किया गया, है ना। अजयगढ़ स्थापित किया किसके द्वारा भैया, गुमान सिंह के द्वारा। अजयगढ़ कहाँ पड़ता है बेटा, तो पन्ना में पड़ता है अजयगढ़, ठीक है। अजयगढ़ का किला बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है देवास खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो देवास भैया तुकोजीराव और जीवाजीराव के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है ना भैया, तुकोजीराव और जीवाजीराव के द्वारा स्थापित किया गया। कौन सा भैया, हमारा देवास, जहाँ देवों का वास है, देवों का वास है। अर्थात देवास में ही पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल भी है। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ देखने को मिलेगा, देवास में ही। पहली साइबर थाना कहाँ बना भैया, पहला साइबर थाना यहीं बना है ना, पहला साइबर थाना। बैंक नोट प्रेस का कारखाना कहाँ है भैया, देवास में ही है। कौन सा, बैंक नोट प्रेस। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि इसे मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षाएं प्राप्त की थी। तो उज्जैन में ही की थी, उज्जैन में ही कृष्ण और बलराम, है ना। और साथ में कौन थे भैया, इनके परम मित्र सुदामा जी भी भैया यही शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे, है ना, सुदामा जी। कहते हैं कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ लगता है। अब कब लगेगा भैया, 2028 में लगेगा, है ना, 2028 में लगेगा। कहा जाता है भैया आकाशे तारके लिंगम, है ना, पाताले हटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्व कामार्थ सिद्धिये, है ना। इस प्रकार से महाकाल की नगरी का वर्णन किया जाता है ना।
और सात पवित्र मोक्षदायक स्थानों में से एक है कौन सा भैया? उज्जैनी। मैंने आपको श्लोक के माध्यम से बताया था, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तय तथा मोक्षदायक का अर्थ, 7 मोक्षदायक स्थान में से एक कौन सा है? उज्जैनी। ठीक है ना। 84 सागर भी, जो पिछले बार क्वेश्चन आया था पीएससी में, 84 सागर से घिरा हुआ कौन सा है भैया? यही। और महाकाल मंदिर के पीछे जो है ना भैया, रुद्र सागर तालाब का रिनोवेशन कराया गया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, उज्जैन में महाकाल लोक कितने में बना भैया? 800 करोड़ में बना। पहले फेज का काम कितने में हुआ भैया? 350 करोड़ में। दूसरे फेज का काम कितने? 450 करोड़ में। फेज 1 और फेज 2 में काम कंप्लीट किया गया। ठीक है ना। और उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषि की प्रतिमा है भैया। सप्तऋषि कहा जाता है, यही सप्तऋषि से पृथ्वी में सभी की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है धीरे धीरे। चलो अब बताओ, संदीसनी आश्रम जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ है? तो उज्जैन में ही है भैया। कहाँ है? उज्जैन में ही। निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर को कहा था? तो बताओ भैया। तो वारेन हेस्टिंग ने बेटा, वारेन हेस्टिंग ने कहा था हिंदुस्तान की कुंजी कहा था ग्वालियर को। अगला प्रश्न है, खजुराहो को लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया है ना। बताओ किसे कहा गया है भैया? तो बिल्कुल सही है भैया, अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल-बरूनी उल्लेख भी करता है बेटा खजुराहो का, है ना। खजुराहो का उल्लेख भी करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित है, तो कौन सा है भैया? भीमबेटका प्रदर्शित है ना। भीमबेटका प्रदर्शित है क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल से, है ना, लगभग नवपाषाण काल तक के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल से ताम्र या नवपाषाण काल तक के इसमें साक्ष्य मिलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, 550 से भी अधिक गुफाएं हैं यहाँ, है ना। 550 से भी अधिक गुफाएं हैं। 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के द्वारा, अर्थात वीएस वाकड़कर जी के द्वारा इस स्थान की खोज की गई, है ना। कब? 1957-58 में। इस प्रकार से जानने लायक योग्य बातें यही थी आपके लिए। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? अभी मैंने आपको बताया ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा? शिवपुरी। जबकि शीतकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी इनकी? बताओ भैया। ग्वालियर, है ना। ग्वालियर। यहां पूछ रहा ग्वालियर किसकी हुआ करती थी? ग्वालियर के सिंधियाओं की, है ना। शीतकालीन ग्वालियर। अगर याद रखिएगा, यही प्रश्न चेंज हो जाएगा। मध्य भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? अब प्रश्न की प्रकृति चेंज हो गई। मध्य भारत जब बना था, मैंने आपको शुरू में बताया था, 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए भैया इंदौर। जब मध्य भारत पूछ रहा है कि ग्वालियर के सिंधिया पूछ रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा, कुछ भी मत लगा दीजिएगा। यहाँ ग्वालियर ना लिखा होता, सिंधिया बस लिखा होता, तो मत घूम जाइएगा, है ना। चलो भैया अगला प्रश्न, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया, तो ऐसा कौन सा युद्ध था भैया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था भैया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को किसके अंतर्गत ले आया भैया? ब्रिटिश राज के। कब हुआ था ये? 1761 में। युद्ध किया किसने था? अहमद शाह अब्दाली ने। सॉरी, अहमद शाह अब्दाली क्या ही हो गया भैया, ये तो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई, लिखा सही जगह था, है ना। लिखा सही जगह था, कोई बात नहीं, हो जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की जगह मैंने सही लिखा था 1761। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने कब मिलाया था भैया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा 1717-18 के बीच में, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय क्या था भैया? भारत का गवर्नर जनरल था। बहरहाल पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भैया 1761 में, है ना। मराठा के बीच में हुई थी, है ना। मराठा और अफगान के बीच में हुई थी। अफगान सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। और कहते हैं कि ये जीत जाते अगर ये मल्हार राव होलकर की बात मानते, क्योंकि बेटा मल्हार राव उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्योंकि बूढ़े थे, ठीक है ना। आप समझिएगा, बूढ़े नहीं मतलब आप समझ लीजिए मजबूत थे, दिमागदार थे। उन्होंने कहा कि हम आज तक इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि हम छापामार युद्ध करते हैं। लेकिन सदाशिव राव ने बात नहीं मानी। कहा जाता है सदाशिव राव ने बात नहीं मानी और बोले कि हम आक्रमण करेंगे और जीतेंगे और सामने से जीतेंगे, जबकि वो उनका था ही नहीं भैया। ये भैया पहाड़ी चूहिया टाइप के थे भैया,
है ना, क्योंकि इनकी प्रकृति, मराठा कहाँ से उत्पत्ति हुई भैया, मराठा अपनी तात्कालिक स्थान से भैया इनकी उत्पत्ति हुई, जहाँ क्या थी भैया, पहाड़ों पे ये कूद कूद के आक्रमण करते थे, छिप छिप के, तो इसी को भूल गए और मल्हार राव यही याद दिला रहे थे, लेकिन सदाशिव मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल प्रश्न की प्रकृति आप समझिएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे, बताओ भैया, ग्वालियर के अंतिम महाराजा माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ठीक है ना, माधवराव, ये आज़ादी के टाइम तक की बात चल रही है। बहरहाल अभी ग्वालियर के महाराजा हैं कौन, कौन भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उसके बाद उनके पुत्र बनेंगे कौन, आर्यमन जी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या है भैया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पता ही है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अभी चुनाव लड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है चुनाव का रिजल्ट, 4 तारीख को आएगा रिजल्ट। तो होलकर मूल रूप से क्या थे भैया, तो बेटा मराठा थे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, मराठा थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम बताना है। तो अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है बेटा यशवंतराव होलकर, ठीक है ना, यशवंतराव होलकर, यही है अंतिम महत्वपूर्ण क्या है, शासक होलकर। अगला प्रश्न है, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था, किसका शासन था, तो भैया राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य ये वही हैं जिनको क्या कहा जाता है भैया, गर्दभिल्ल वंश के शासक है हमारे, कौन, गर्दभिल्ल वंश के शासक है कौन, राजा विक्रमादित्य, जिनके दरबार में कितने नौ 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 रत्न हुए करते थे, है ना, 9 रत्न हुआ करते थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है, तो बिल्कुल चित्रकूट है भैया, सतना में। चित्रकूट का उल्लेख तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, कितनी शानदार लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने। बहरहाल सतना में क्या बन रहा है बेटा, तो रामायण कला संग्रहालय बन रहा है, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वर्ष 2005 में, है ना, सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है ना। और अगर पवित्र नगरी 2009 में पवित्र नगरी घोषित किया गया। देखो चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल, रामघाट यहीं देखने को मिलेगा, भरत मिलाप यहीं देखने को मिलेगा, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी यहीं देखने को मिलेगी, भरतकूप, हनुमान धारा। अगर विंध्य श्रेणी में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलेंगे, यहीं गुप्त गोदावरी के पास आपको विश्व के सबसे पुराने साक्ष्य विंध्य श्रेणी के यहीं देखने को मिलेंगे, है ना, यहीं देखने को मिलेंगे, अर्थात सतना में। नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल के नवाब थे कौन भैया, तो बताओ भैया, मिश्र खान, देवीलाल गौड़, फैज मोहम्मद खान या मोहम्मद अली खान, तो फैज मोहम्मद खान। देखो भैया कौन कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, फैज मोहम्मद खान, दोस्त यार फैज मोहम्मद खान, हयात मोहम्मद खान, गौस मोहम्मद खान, फिर नज़र मोहम्मद खान, फिर उसके बाद बेगमों का शासनकाल, फिर कौन है कि भैया, कुदसिया बेगम, फिर सिकंदर जहाँ बेगम, फिर शाहजहाँ बेगम, है ना। और यहीं पास बीच में एक बार आते हैं भैया जहांगीर मोहम्मद खान, है ना, जहांगीर मोहम्मद खान। फिर उसके बाद आ जाती हैं साजिदा सुल्तान, है ना, साजिदा सुल्तान, जो कि अंतिम रूप में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद कौन आ जाएंगे भैया, हमीदुल्ला 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 खान आ जाएंगे। हमीदुल्ला खान के टाइम पे ही भोपाल संघ का भारत में विलय करा दिया गया था, भोपाल संघ का भारत में विलय। इस प्रकार से देख सकते हैं, दोस्त यार फैज हयात गौस नजर, फिर उसके बाद कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, फिर शाहजहां बेगम, और यहीं बीच में जहांगीर मोहम्मद खान, है ना, फिर साजिदा सुल्तान, फिर हमीदुल्ला खान, जिसके समय में भोपाल को मिला दिया गया था। इस प्रकार से आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए बेटा, इससे क्या होता है, प्रश्न की प्रकृति जल्दी सॉल्व हो जाती है ना, प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं।